हरिओम. दादासाहेब टिचकुले ऑनलाईन योग वर्गाचा 1135वा दिवस. आजच्या गुरुवर्या भारतीताई अय्यर तसेच सर्व दादा ताईंना माझा सादर प्रणाम. महिमा स्त्री शक्तीचा, उपाय निरामय आरोग्य जपण्याचा. हा हा एक महिना म्हणजे 8 जून ते 7 जुलै पर्यंत घेतला जाणारा उपक्रम आहे. या उपक्रमात महिलांसाठी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनिक असे विविध विषय घेतले जातात. आणि आज 25वे पुष्प भारतीताई अय्यर ह्या गुंफणार आहेत. हार्मोन स्त्रियांसाठी वरदान आहे. त्यावरच स्त्रियांच्या शारीरिक, मानसिक क्रिया आंतरिक आंतरिक आणि बाह्य स्वरूपाच्या अवलंबून असतात. यावरच आज अतिथी भारतीताई अय्यर प्रकाश टाकणार आहेत. आंतरस्रावी ग्रंथी तयार करतात हार्मोन्स. आंतरस्रावी ग्रंथी तयार करतात हार्मोन्स. जबाबदारी असते त्यांची सर्व अवयवांकडे समन्वय साधण्याची. जबाबदारी असते त्यांची सर्व अवयवांकडे समन्वय साधण्याची. चयापचय, ताणतणाव, वाढ, रिप्रोडक्शन ही सर्व कार्ये हार्मोन्सनेच करण्याची. आज भारतीताईंचे शब्द सुमनाने स्वागत आणि परिचय आपल्या विद्याताई ठवकर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. विद्याताई. हो. सुप्रभात. दादासाहेब टिचकुले योग वर्गातील सर्व मान्यवर गुरुजन आणि आजच्या प्रमुख अतिथी आदरणीय भारतीताई अय्यर यांना माझा नमस्कार, सुप्रभात. आज उपक्रमाचं 25वे पुष्प आणि या 25व्या पुष्पामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करते आहे. स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. खरं मला एक इथे आनंद होत आहे की आज आपल्या सदोदित समाजसेवा करण्यास तत्पर सज्ज असलेल्या, त्याचप्रमाणे मधुरवाणी आणि योग जुळवून घेणारे अशा सुंदर व्यक्तिमत्वाच्या, आपल्या परिचयाच्या आणि आपल्या वर्गाला नियमित जुळणाऱ्या अशा भारतीताई अय्यर यांचा मी परिचय करून देते आहे. मुंबई विद्यापीठामधून M.Com आणि M.Ed पदवी प्राप्त केली आहे. लिखाणाचं काम अतिशय सुंदर. त्या लेखिका आहेत, योग शिक्षिका आहेत. गर्भवती महिला तंदुरुस्त राहण्याकरता सर्वोत्तम योग, जन्मपूर्व योग, प्रसवोत्तर योग याविषयी त्यांचा सखोल अभ्यास आहे. 10 वर्षाचा योगाभ्यास आहे. ओम योगा आणि प्राणायाम केंद्र पनवेल येथे असोसिएट म्हणून त्या कार्यरत आहेत. 300 विद्यार्थ्यांना त्यांनी आतापर्यंत मार्गदर्शन केलेलं आहे. योगाबद्दलची व्याख्याने बऱ्याच ठिकाणी त्यांनी दिली आहेत. ऑफलाईन, ऑनलाईन न्यू पनवेल येथे योगा क्लासेस घेतात. लहान मुलांसाठी त्यांनी वर्कशॉप सुद्धा घेतलेला आहे. योगा फॉर लाईफस्टाईल हा विषय त्यांचा विशेष आवडीचा आहे. ब्रेन योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन यामध्ये त्या पारंगत आहेत. एक सुप्रसिद्ध सुदृढ शरीरांसाठी ताईचा एक मंत्र आहे, डोंट डाएट, ईट वाईज, स्लीप टाईट, वर्कआउट राईट. असं सुंदर त्यांचं एक मंत्र आहे. आणि फूड अँड फिटनेस फंडाज हे पुस्तक त्यांनी प्रकाशित केलेलं आहे. अशा परिचित आदरणीय भारतीताईंचा योग वर्गात मी शब्द सुमनाने स्वागत करते आहे. स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. आज आपल्याला हार्मोन्स या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत की आपल्या शरीराकरता हार्मोन्स किती आवश्यक आहे आणि असंतुलित जर झालं तर आपल्या शरीरावर काय परिणाम होऊ शकतात. आणि महिलांसाठी हार्मोन्स, पुरुषांसाठी पण सुद्धा आवश्यक आहे, पण महिलांसाठी कितपत वरदान ठरू शकतं, कारण संप्रेरक हार्मोन्स हे एक मेसेंजर करण्याचं काम ते करत असतात. तेव्हा आपल्या
महिलांच्या जीवनामध्ये महिलांना कितपत वरदान ठरू शकतं या संबंधित आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत आज प्रमुख अतिथी भारतीताई अय्यर यांना मी आमंत्रित करते आहे की त्यांनी आपल्या व्याख्यानाला प्रारंभ करावा. धन्यवाद. हा Good भारतीताई, morning, everyone. Good morning. Good morning. गुड Good morning. मॉर्निंग. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी ऑर्गेनाइजर्स का, सारे ऑर्गेनाइजर्स का मुझे आज इनवाइट करने के लिए. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज. मंगलाताई विद्याताई जी का थैंक्स मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए. आज का जो टॉपिक है हमारा हॉर्मोन्स. हम हॉर्मोन्स के बारे में सुनते तो बहुत है बट उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं. बट इतना पता होता है कि हाँ, हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है. एक चीज मैं बताना चाहूंगी, मैं ज्यादा पीपीटी का यूज करती नहीं हूँ. मेरा जो नॉर्मल होगा 1 आध 2 मैं यूज करूंगी. ओरल ही आपको सब समझाया जाएगा तो आपको विजुअल्स कुछ ज्यादा नहीं दिखेंगे. मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है कि मैं पीपीटी के थ्रू कुछ एक्सप्लेन जस्ट रीडिंग आउट करके करूँ, तो मैं इसलिए खुद ही बोलना चाहूंगी सब कुछ. और एक चीज, मराठी वर्ड्स मेरे लिए मुश्किल होंगे आज के टॉपिक में. ज्यादा इंग्लिश वर्ड्स ही यूज किए हैं जो एकदम टेक्निकल वर्ड्स है उसके लिए. ओके. तो आज का टॉपिक जो हॉर्मोन्स, बहुत ही बड़ा टॉपिक है. हम लोग उसको फोकस करते हुए लेडीज के लिए क्या क्या कौन से हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट है, कौन से ग्लैंड्स में हॉर्मोन्स सिक्रिएट होते हैं, इसके ऊपर थोड़ा हम लोग फोकस करेंगे. गुरुजी जरा मुझे होस्ट बना देंगे. हाँ, होस्ट बनाता हूँ. 1 मिनट. हाँ जी. और इस पे भी स्पॉट पे भी डाल दीजिए, स्पॉटलाइट पे. तो हॉर्मोन्स, सबसे पहले हम जब भी हार्मोन की बात करते हैं तो हॉर्मोन्स होता क्या है. हॉर्मोन्स एक्चुअली होते हैं मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हमारी बॉडी के. ओके. ये किधर क्या इनका काम होता है, पूरे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे पूरे खून में, पूरे शरीर में घूमते रहते हैं, अलग अलग तरह के काम करते रहते हैं. इट्स नॉट दैट कि पर्टिकुलर एज के बाद ही हॉर्मोन्स एक्टिव होते, नहीं. शिशु का बर्थ होने से लेके मरने तक हॉर्मोन्स अलग अलग हॉर्मोन्स अलग अलग टाइप में अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स पे काम करते हैं. बहुत सारे टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, हर एक का अपना अपना एक फंक्शन होता है. ठीक है. सिक्रिएट किधर होते हैं, ये पैदा किधर होते हैं, कहाँ से जनरेट होते हैं हॉर्मोन्स. तो ये जनरेट होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिसमें से 5 इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी, फिर हॉर्मोन्स के बारे में बताना चालू करूंगी. तो इनका मेनली काम क्या होता है, ग्रोथ में होता है, डेवलपमेंट में होता है, रिप्रोडक्शन में होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, बॉडी का सेक्सुअल फंक्शन. तो इन सारी चीजों में हॉर्मोन्स का फंक्शन बहुत ज्यादा होता है. अभी बॉडी का शेप, बॉडी का डाइजेस्ट करके, बॉडी का किस तरह से हम लोग एनर्जी लेवल्स यूज करते हैं, मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, या ब्लड स्ट्रीम में से शुगर लेवल्स को लेके हमारे बॉडी में कैसे ये स्टोर किया जाता है, उसी को जरूरत बॉडी पे शुगर की जरूरत पड़ने पे किस तरह से वापस लिया जाता है, जो इंसुलिन काम करता है, ये सारे भी हॉर्मोन्स ही गिने जाते हैं. जैसे हमें बहुत कॉमनली हमें पता है थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन जो हमारे मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ब्रेन ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली इंसुलिन, ये छोटे मोटे हार्मोन हम लोग रेगुलरली सुनते रहते हैं, इसके बारे में चर्चा बहुत करते हैं. इसके लिए आपको मैं इजीली इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ. पहले इंसुलिन क्या है, पैनक्रियास से जनरेट होता है. पैनक्रियास किधर है, आपके स्टमक के पीछे होता है, एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है, पत्ते की शेप का होता है. तो क्या करता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में पैनक्रियास रिलीज करता है. कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का जो भी एक्सेस, ज्यादा हमारी बॉडी में जो जरूरत नहीं है, वो ब्लड स्ट्रीम में से निकालता है इंसुलिन, और उसको ग्लूकागॉन फॉर्म में लिवर में स्टोर करता है. ओके. और जब भी बॉडी को जरूरत होती है शुगर की, लिवर से ग्लूकागॉन को फिर से ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी में रिलीज करता है. ये इंसुलिन का काम है, ये एक तरह का हार्मोन है. वैसे ही थायराइड हार्मोन हमें पता है, थायराइड का काम क्या है. थायराइड की जगह किधर है, थायराइड हमारा ये जो विंड पाइप है, जो हमारी श्वास नली है, उसके आगे एक बटरफ्लाई शेप में होता है. ओके.
थायराइड के पीछे होते हैं 2 पैराथायरॉइड्स, उसके पीछे होते हैं, वो पिंक कलर के होते हैं। थायराइड ग्लैंड होता है ब्राउन कलर का बटरफ्लाई शेप का, उसके पीछे 2 फैंस जैसे होते हैं, उसको बोलते हैं पैराथायरॉइड। तो ये वो जैसे होता है मेलाटोनिन, जैसा इसके लिए होता है नींद के लिए, नींद के लिए होता है मेलाटोनिन जो स्लीप हार्मोन कहा जाता है। का क्या काम है? हमने बहुत कॉमनली हमने सब जगह पे सुना होगा कि सोने के कम से कम आधा घंटा पहले से कोई भी मीडिया ना यूज करे। हमने कभी सोचा है इसके बारे में कि हम क्यों ऐसा बोलते हैं? हमारी बॉडी, हमारा जो ब्रेन होता है, जब भी उसको ये ब्लू लाइट जब भी तक मिलती रहती है, वो एक्टिव रहता है। ब्लू लाइट क्या है? जितनी भी मीडिया से हमें लाइट मिलती है, फोन से मिलती है, कंप्यूटर से मिलती है, टीवी से मिलती है, जब भी तक इसको वो ब्लू लाइट मिलती रहती है, बहुत एक्टिव फॉर्म में चलता रहता है। इसीलिए उसको हम कहते हैं कि आधा घंटा पहले इसको बंद कर दें तो स्लीप अच्छी आएगी। तो वो पर्टिकुलर हार्मोन जो स्लीप हार्मोन है, वो डेवलप होने लगता है और हमें नींद आने में हेल्प करता है। ओके, तो इस तरह से अलग 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 बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं, जिसका एट डिफरेंट डिफरेंट काम रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी का शेप हो और कभी बॉडी का पर्टिकुलर फंक्शनिंग स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, ये सारी चीज में और ये हार्मोन्स बहुत सारा काम करते हैं। ओके, अभी आपको मैंने बताया इसका सिक्रिएशन, हार्मोन्स जनरेट कहाँ पे होते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? तो ये होते हैं एक तो 5 जगहों पर। अभी मैं आपको फोटो बताती हूँ, एक फोटो शेयर करूंगी। 5 ग्लैंड्स मेनली एंडोक्राइन, मेन पिट्यूटरी होता है, पिनियल ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड होता है, और आपको दिख रहा है ये भी? तो ये देखिए, पैराथायराइड मैंने जैसे कि कहा आपको, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, पैराथायराइड, थायराइड और एड्रिनल। ये 5 ग्लैंड हमको समझने बहुत जरूरी है। कैसे? अभी सबसे पहले आप समझिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसा है? जैसे अपने सर का ये तालू है, तालू, ये आपको यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, फिर मैं अपने बॉडी में आपको सर में एक्सप्लेन करती हूँ। देख लीजिए, ये हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पर है। ओके, इसके एग्जैक्टली पीछे है पिनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के नीचे ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये आपको हाइपोथैलेमस की लोकेशन आपको कैसे पता चलती है? देखिए ये कहाँ पर है, ये आपके आज्ञा चक्र से आप देखेंगे तो अंदर की तरफ आप जब भी स्ट्रेट लेके जाते हैं और आप अपने तालू, ऊपर तालू से नीचे उसको जब भी सेक्शन बनाते हैं, तो इधर आता है आपका हाइपोथैलेमस। ओके, बराबर उसके पीछे आता है आपका पिनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के नीचे आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपके नाक के पीछे एक्चुअली पड़ता है, हाइपोथैलेमस के नीचे। तो एक एल शेप में हाइपोथैलेमस के नीचे और पीछे पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ता है। ओके, ठीक है। सो जैसे मैं बता रही थी, ये हमारा तालू होता है। ये देखिए, बच्चे बच्चे भी जब भी पैदा होते हैं, हम इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसको मजबूत करने की। तो यहाँ से जब भी हम डायसेक्शन करते हैं अंदर की तरफ, समझो इसको जब भी ये करते हैं, कट करते हैं, तो इसके पीछे और यहाँ से बीच में जो पार्ट आता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पीछे आता है, एकदम पीछे नहीं, थोड़ा सा पीछे पिनियल ग्लैंड होता है। और बराबर हमारे नाक के पीछे, जब भी नाक के पीछे की तरफ हम लोग हाइपोथैलेमस के नीचे देखेंगे, तो दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हम इन अभी, और थायराइड ग्लैंड तो मैंने बताया, पैराथायराइड इसके पीछे बताया, थायराइड ग्लैंड के पीछे। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर आया? वो आता है आपकी किडनी के ऊपर एक कैप की तरह। ओके, तो इन सारों का हार्मोनल सिक्रिएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पिनियल ग्लैंड जो है आपके इसके पीछे जो पड़ता है, ये आपके आज्ञा चक्र से बहुत प्रभावित होता है। त्राटक जो हम करते हैं योगा में, योग का एक तरीका जो है, उसमें बहुत क्रिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। त्राटक से हमारा पिनियल ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। और इन जनरल ये सारे जितने भी ग्लैंड्स हैं, ये योगा, राइट स्लीप, राइट लाइफस्टाइल, राइट खाना पीना, राइट थॉट प्रोसेस, इन सब से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। मेडिटेशन, प्राणायाम, हर एक चीज इनको इनको बहुत प्रभावित करती है। तो ऑटोमेटिकली आपका हार्मोनल सिक्रिएशन सही करते जाते हैं, अगर आपकी ग्लैंड्स परफेक्टली काम कर रहे हैं तो। ओके, तो
नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, खास हम लोगों का फोकस आज के दिन होगा फीमेल हॉर्मोन्स पे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस एस्ट्रोजन से। एस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में समझने से पहले आपको ये समझना होगा ये कभी रिलीज होता है, क्यों रिलीज होता है, आपके बॉडी में कैसे काम करता है। तो अगेन जैसे 5 ग्लैंड्स हैं आपके, 5 हार्मोन्स जो फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, और एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन जो ज्यादा प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, हर एक हार्मोन का अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग फंक्शन होता है रिलीज होने का। ओके, सो फर्स्ट द बेसिक वन एस्ट्रोजन, जो हमने कॉमनली बहुत सुना भी है। तो हमको ये समझने की क्या जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन विमेन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स का साइकिल जो स्टार्ट होता है और प्यूबर्टी होती है फीमेल्स की अराउंड, आजकल तो बहुत जल्दी हो जाती है, 10 to 12 ईयर्स में हो जाती है, अदरवाइज 12 से स्टार्ट होकर मेनोपॉज तक जाती है, दैट इज अराउंड 50 to 55, एक एवरेज एज बता रही हूँ मैं। तो ये 3 स्टेजेस जो होती है वुमेन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होना, और एक मेनोपॉज मतलब स्टार्ट होना, मेंस्ट्रुएशन की साइकिल चलते रहना, और फिर मेनोपॉज होना। जैसे कि हम मेन जानते हैं इसका पीरियड कितना होता है, एक 25 to 32 डेज के बीच का साइकिल रहता है। ओके, 25 से 30 डेज के बीच में हर एक वुमेन का अपने बॉडी के हिसाब से अलग अलग साइकिल होते हैं, किसी को 25 डेज, 28 डेज ऐसे। और एक पीरियड्स के दिन कितने कितने दिन के रहते हैं, मिनिमम ऑफ 5 to 7 डेज, एक एवरेज में बता रही हूँ आपको। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एग्जैक्टली होता क्या है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये जो 30 डेज एक एवरेज स्पैन हम लोग पकड़ते हैं, इसमें 3 फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। ओके, तो जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म होके स्टार्ट होने का कभी बोलते हैं, एक साइकिल खत्म हो जाती है और दूसरा जब भी स्टार्ट होते हैं उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो सपोज आपकी डेट है 25th को आपकी पीरियड स्टार्ट होके 30th को खत्म हो गए, तो नेक्स्ट साइकिल आपकी बॉडी स्टार्ट करने कभी लगती है, नेक्स्ट पीरियड्स के लिए आपकी बॉडी साइकिल स्टार्ट कभी करती है, 30th को फिनिश हो गया है तो फर्स्ट से आपकी बॉडी नेक्स्ट पीरियड्स के लिए आपकी बॉडी को तैयार करने लगती है, जो फर्स्ट फेज कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो फर्स्ट 10 डेज बिकम द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसमें आपके बॉडी एस्ट्रोजन लेवल्स थोड़े थोड़े हल्के 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 रिलीज करने लगते हैं। ओके, फिर सेकेंड फेज मेंस्ट्रुएशन होने के बाद, जब भी आपका बॉडी एग्स बहुत एक्टिवली जनरेट करते जाते हैं, ओके, मेंस्ट्रुएशन होने के बाद से आपके बॉडी जो है, एग्स फॉलिकल्स जो हमने पीसीओएस के टाइम पे भी बहुत डिस्कस किया था, फॉलिकल्स होते हैं, एग्स होते हैं, वो आपकी बॉडी रिलीज करना स्टार्ट कर देती है इस फर्स्ट फेज में, जब भी एस्ट्रोजन उसको मिलता जाता है। एस्ट्रोजन क्या है, मेन हार्मोन ऑफ योर बॉडी, फीमेल बॉडी। ओके, तो ये उसको रिलीज करके फॉलिकल्स जो हैं, फॉलिकल्स कहाँ से रिलीज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये 5 ग्लैंड्स बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेनली ऑल हार्मोनल फंक्शन के लिए। तो ये फॉलिकल्स, एग्स बॉडी को रिलीज करना है, इसका मैसेंजर किसको मैसेज कहाँ से मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज करता है और बॉडी फॉलिकल्स, एग्स जो है वो रिलीज करने लगती है इमीडिएटली आपके पीरियड्स के बाद से। इसके लिए कहा जाता है ना, पीरियड्स के बाद का फेज बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, वो एक विंडो रहती है जब भी फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस पीरियड में ये फॉलिकल्स जब भी रिलीज होते हैं, ये एस्ट्रोजन के साथ ज्यादा बढ़ते जाते हैं। ओके, फिर कुछ धीरे से सेकंड फेज में जब भी आता है, थोड़े दिन गुजरते हैं, अराउंड 8 to 10 डेज के बाद क्या होता है, इनमें से एग्स, फॉलिकल्स मतलब एग्स, फ्लूइड फिल होते हैं, उसके अंदर पानी भरा होता है, एक सैक जैसे होते हैं। ओके, इसमें से एस्ट्रोजन फिल होके होके एक पर्टिकुलर एग जो होता है वो ज्यादा फर्टाइल हो जाता है, और बाकी सारे थोड़े ये हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर जो होता है वो थोड़ा डोमिनेंट एग हो जाता है। डोमिनेंट एग का भी काम क्या होता है, डोमिनेंट एग अभी क्या करता है, ये दिस इज एस्ट्रोजन फिल्ड, एस्ट्रोजन इस टाइम पे बहुत पीक पे रहता है, और अभी ये हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है, कहाँ से,
धीरे से ओवरी से फेलोपियन ट्यूब से जाएगा, फेलोपियन ट्यूब से किधर जाएगा, यूट्रस में जाएगा। कभी जाएगा, अभी जैसे ये मूव होने लगा है ओवरीज में से, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करने लगती है प्रोजेस्टेरॉन, जो सेकंड इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी के लिए। और प्रोजेस्टेरॉन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्रेगनेंसी डेवलप करना। बॉडी में प्रेगनेंसी डेवलप करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स हाई होते जाते हैं। तो अभी कौन से दो हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत सबसे ज्यादा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो हमको ये समझने की जरूरत है, जब भी हमारी साइकिल जस्ट खत्म हो गई है, उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स राइज पे होते हैं, क्योंकि शरीर हमारे नेक्स्ट साइकिल या प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन किधर किधर रिलीज होता है, किधर किधर फॉर्म होता है, एक तो एड्रेनल ग्लैंड, एक तो ओवरीज और एक तो प्लेसेंटा। ये तीन जगह पर प्रोजेस्टेरॉन फॉर्म होता है। ठीक है, इन सबका कमांड किधर से मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलता है। ओके, तो एस्ट्रोजन के लेवल्स अभी थोड़े रुक जाते हैं, थोड़े मिनिमाइज नहीं होते हैं, मतलब होल्ड ऑन होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स एकदम राइज पे है। तो एकदम राइज पे रह के जब भी ये यूट्रस तक ये पर्टिकुलर फर्टाइल एग पहुंच गया है, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, वो रिलीज होता है। जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मैंने बोला FSH, जो एग रिलीज करता है उसको FSH बोलते हैं। और जब भी ये पर्टिकुलर हार्मोन यूट्रस तक पहुंचता है, इसको पहुंचाने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। अभी ये क्या करता है, इस एग को एकदम एक्टिव स्टेट में रखता है, फर्टाइल के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी। तो जब भी मेटिंग स्पर्म जब भी मेट करता है इस पर्टिकुलर एग को और फर्टिलाइजेशन होती है, तो क्या होता है, हमारे बॉडी के प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स एकदम हाई हो जाते हैं, विच मतलब दोनों एग फर्टिलाइज हो गए, स्पर्म और एग फर्टिलाइज हो गए हैं, और बॉडी में प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स हमारी बॉडी के हैं तभी, जैसे कि मैंने कहा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल पीक पे रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा रहना जरूरी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता, स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो क्या होगा, थ्रू नेक्स्ट पीरियड्स बॉडी ये सबको रिलीज कर देती। मतलब जैसे हमारे पीरियड्स के डेट नजदीक आते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो होने लगते हैं, गिरने लग जाते हैं, और बॉडी का वापस जो अंदर इनर लाइनिंग है, यूटेरियन लाइनिंग है, वो शेड होने के लिए तैयार हो जाता है नेक्स्ट पीरियड्स के टाइम पे। तो यही चीज बेसिकली आपको बहुत ज्यादा समझनी है, जिससे आपको बाकी सारी चीजें समझ आ जाएगी। एस्ट्रोजन लेवल्स जो एक पीरियड साइकिल खत्म होने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड आपको एग्स रिलीज करना स्टार्ट करता है, जिसको हम फॉलिकल्स कहते हैं। यह पर्टिकुलर हार्मोन कौन सा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। शॉर्ट में नाम समझ लिया, FSH तो काफी होता है, FSH। ओके, FSH को एस्ट्रोजन एक्सेस मिलता रहता है। उसमें बहुत सारे FSH में से एक होता है जो डोमिनेंट होता है। ये डोमिनेंट को बहुत सारे एस्ट्रोजन मिलके ये ट्रैवल करता है ओवरी से फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक, प्रोजेस्टेरॉन मिलते मिलते, और पीक पे जब भी आ जाता है यूट्रस में, तो स्पर्म से जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, इस पॉइंट पे आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH वो भी जनरेट हो चुका है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये जब भी दोनों का मीटिंग हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो आपकी बॉडी इज रेडी फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, और जब भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तभी क्या होता है, इट स्टार्ट्स शेडिंग, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स कम हो जाते हैं, और बॉडी अपने नेक्स्ट पीरियड साइकिल के लिए रेडी हो जाती है। आई होप आपको ये चीज क्लियरली समझ गए, क्योंकि ये अगर आपको समझ जाएगा तो ही आपको बाकी का आपका बॉडी, ये चीज बॉडी साइकिल समझेगी। ठीक है, तो ये सारा साइकिल लगने में कितने दिन चले जाते हैं, अराउंड 21 to 35 डेज का एक ये साइकिल फुल होता है। और एक चीज, ये सब चेंज किससे होती है, दिस कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर लाइफ साइकिल, अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर हार्मोनल सिक्रिएशन। आपकी बॉडी किस तरह से कितना हार्मोन सिक्रिएट कर रही है चलता है। आजकल तो हार्मोन सिक्रिएशन लोअर एज में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सुनाई देते हैं, लोगों को बराबर नहीं होता, ऑल बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल। जैसे कि हमने लाइफस्टाइल के बारे में बहुत डिस्कस किया हो, लाइफस्टाइल इज नॉट जस्ट फूड,
लाइफस्टाइल में सब कुछ आता है, आपका खाना पीना, एक्सरसाइज करना, आपके मेंटल थॉट्स, द वे यू यूज योर टेक्नोलॉजी, कितना यूज करते हो, कितना सिटिंग टाइम है आपका, कितना स्लीपिंग टाइम है, ऑल दिस इज रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल। ओके, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों के बारे में मैंने आपको ये अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। एस्ट्रोजन लेवल्स, लास्ट टाइम हमें किसी ने पूछा था एस्ट्रोजन लेवल्स और ये ज्यादा होने से क्या होता है, कम होने से क्या, तो किसी ने मुझे पूछा था कि एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा हो जाने से क्या होता, कम होने से क्या होता है। हमने डिस्कस किया है कि पीसीओएस वगैरह के इश्यू ज्यादा होते हैं, बॉडी में एक्ने आ जाते हैं, स्किन लिजार्ड्स आ जाते हैं, स्किन थिकनिंग होती है, हेयर लॉस होता है और बॉडीली फंक्शंस बहुत सारे बिगड़ जाते हैं। खास करके हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक फीमेल के लिए। अभी ज्यादा होने से क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होने से बहुत चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर, यूटेरियन कैंसर, डिप्रेशन, फूडीनेस, ये सारी चीजों के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आपके बॉडी में हर एक हार्मोन जो है वो बैलेंस्ड रहे, ना कि कोई भी हार्मोन ज्यादा है। जैसे कि हमें बहुत सिंपल सा पता है डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज का हार्मोन किससे कंट्रोल्ड है, इंसुलिन कंट्रोल। तो इंसुलिन ज्यादा होने से कम होने से दोनों के इफेक्ट्स हम लोगों को अच्छी तरह से पता है, वो बहुत सिंपल सी चीज है, इसलिए वो आपको समझने में इजी होएगी। तो उसी तरह से हमको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स के बारे में भी यही चीज समझनी, ठीक है। तो और ये अभी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों के बारे में समझाया, एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच जो मैंने आपको समझाया, ये कभी रिलीज होते हैं, सिर्फ इनका काम कभी है, वो पर्टिकुलरली एग्स डेवलप होके और उनको फर्टिलाइज करने को देने के लिए। जब भी बॉडी, फीमेल बॉडी प्रेग्नेंट हो चुकी है, कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा, तभी प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स हाई हैं तभी आपकी बॉडी में। और एक हार्मोन जो प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज करती है बॉडी, दैट इज नोन एज रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्यों रिलीज करती है बॉडी, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी में बहुत सारे मसल्स को और ऑर्गन्स को स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए इस पर्टिकुलर हार्मोन की जरूरत रहती है बॉडी में। ओके, उसी तरह से वंस द बॉडी इज प्रेग्नेंट, द फीमेल इज प्रेग्नेंट, और एक हार्मोन रिलीज किया जाता है, दैट इज प्रोलैक्टिन। अब ये प्रोलैक्टिन क्या है, प्रोलैक्टिन भी जैसे कि पहले आपको बताया गया था, हर एक एज पे, हर एक सिस्टम पे, हर एक टाइम पे एक एक हार्मोन की जरूरत होती है। जैसे कि रिलैक्सिन प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है, उसी तरह से प्रेगनेंसी थोड़ी ग्रो होते होते, जैसे जैसे हमारे मैमरी ग्लैंड्स, हमारी ब्रेस्ट जैसे जैसे डेवलप होती है, मैमरी ग्लैंड्स जैसे जैसे स्तन डेवलप होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो ये पर्टिकुलर हार्मोन अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। जैसे हम लैक्टेशन कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, हम जब भी बोलते हैं लैक्टेशन, ओके। तो जैसे जैसे डिलीवरी नजदीक आती जाती है, ये पर्टिकुलर हार्मोन एकदम एक्टिव होता जाता है, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। लैक्टेशन के लिए अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड ही इसको कमांड करता है, ओके। और ये पर्टिकुलर हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फर्टिलिटी के लिए भी। जब भी तक ये हार्मोन आपकी बॉडी में, लेडीज ने ये बहुत कॉमनली सुना होगा, जब भी तक फीमेल डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीड करती है, बच्चे को दूध पिलाती रहती है, तो इस प्रेग्नेंट होने का चांसेस कम रहता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन प्रोलैक्टिन की वजह से। वो बॉडी बाकी सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करके रखती है, जब भी तक प्रोलैक्टिन का रिलीज है बॉडी में, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के चांसेस तभी तक कम होते हैं। नहीं होता ऐसा नहीं है, कम होते हैं, ठीक है। तो दिस इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो दिस इज बेसिकली हम लोगों ने इतना समझ लिया है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन में जानबूझ के ये नाम घड़ी घड़ी रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज ये नाम रजिस्टर होना डिफिकल्ट रहता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच, एक रिलैक्सिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट होता है टेस्टोस्टेरोन। ये क्या है? दिस इज मेल हार्मोन। इसके बारे में भी हमने पीसीओएस में डिस्कस किया था। एंड्रोजेंस जो हमने बताया था आपको, इन जनरल जो मेल हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन भी इन सर्टेन क्वांटिटी, कोई मिनिमल क्वांटिटी में हर एक फीमेल की बॉडी में पाया जाता है, ओके। अभी इसका रोल क्या होता है? दिस इज प्राइमरीली अ मेल हार्मोन, ओके। लेकिन जैसे मेल के मसल मास स्ट्रेंथ, बोन डेंसिटी, ये सारी चीजों को ग्रो करने में बहुत ज्यादा
जो बॉडीली मसल्स फंक्शंस हैं वो सारे में बहुत ज्यादा ओके। लेकिन हर एक फीमेल बॉडी में भी इसका कुछ हद तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे आपको मैंने पीसीओएस के इसमें समझाया था, जब भी मेल हार्मोन ज्यादा हो जाता है फीमेल की बॉडी में तो क्या क्या होता है, मेल टाइप बॉल्डनेस आती है, आपका ये ग्लैंड ग्रो होने लगता है और बॉडी थोड़ी मैनली हो जाती है, अननेसेसरी हेयर आपके स्किन पे आ जाते हैं, प्यूबिक हेयर ज्यादा हो जाता है, ये सारी चीजें अननेसेसरीली ज्यादा जब भी आपके बॉडी में ग्रो होने लगती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मेल हार्मोन, ठीक है। लेकिन इसका रोल आपका थोड़ा सा किस में है, बहुत जरूरी क्यों है ये, मेंस्ट्रुअल साइकिल में और प्रेगनेंसी के दौरान इसका फ्लक्चुएशन होना थोड़ा सा जरूरी है, एंड इट हेल्प्स इन पीरियड्स के टाइम पे, फर्टिलिटी के टाइम पे, हर एक में टेस्टोस्टेरॉन का भी थोड़ा प्रेजेंस होना जरूरी है। तो बेसिकली समझना इतना जरूरी है, अलोंग विद द फीमेल हार्मोन्स, फीमेल 5 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन का सम क्वांटिटी में रहना, आपकी बॉडी में रिलीज होना जरूरी। ओके, नेक्स्ट वी गो टू, ये हार्मोन्स हम समझ लेंगे तो उसके बाद एक होता है कॉमन में जो बताती है, दैट ग्रोथ हार्मोन। जनरली सब लोगों की बॉडी में ये ग्रोथ हार्मोन बोथ द सेक्सेस के, मतलब बोथ द जेंडर्स के इसमें होता है, दैट इज सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन इसको बोला जाता है। बेसिकली प्रोटीन हार्मोन होता है। अगेन हमारा जो मास्टर ग्लैंड है, कौन सा है मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे ही जनरेट होता है। ग्रोथ जनरली बोलेंगे तो बढ़ाव, शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बढ़ाव जो हो ना उसके लिए इंपॉर्टेंट है सेल रिप्रोडक्शन। हमारे शरीर में जो कण है उसका रिप्रोडक्शन, उसका जनरेशन, रीजनरेशन, जैसे हम जानते हैं कि सेल्स मरते हैं और रीजनरेट होते हैं, वो सब चीजों के लिए। और खाते पीते हैं, वो आपका शरीर किस फॉर्म में एनर्जी लेवल यूज करता है उसके लिए यूज होता है, दिस इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन। ओके, अभी हम ये 2-3 और हॉर्मोन्स है बारे में आपको डिस्कस करेंगे। आपको मैंने जब भी ग्लैंड्स बताए थे, ग्लैंड्स हमें बताया, ग्लैंड बताया, पैराथायरॉइड, थायराइड एंड एड्रिनल। ओके, एड्रिनल होता है किडनी पर एक कैप फॉर्म होता है, किडनी इस कौन सा हार्मोन रिलीज, कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी में एड्रिनल डेवलप होता है, आपको हेल्थ और एनर्जी, आपकी एनर्जी लेवल्स होता है, आपका हेल्थ होता है, इट इज एक फ्लाइट एंड फाइट स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करती है, उसको फाइट करके नहीं कर उसके कैसे स्टेट में जाती है, वो फिजिकल काम करता है। और आजकल लोग कॉर्टिसोल बहुत है, ओके, बॉडी फिजिकल और बॉडी कहते हैं, हम सोचते कि खाली मेंटल होता है स्ट्रेस, बॉडी इतना स्ट्रेन कर रहे हो उस पर भी आपका फिजिकल होता है। तो बॉडी का फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉर्टिसोल, वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड बनता है, ग्लैंड पर है आपकी किडनी पर एक कैप शेप। ओके, इसका अगर आप कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं तो क्या होता है, लो होते हैं, हाई होता है तो चांसेस बॉडी आपका प्रेशर हाई हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाए, एंजाइटी ज्यादा हो जाए, आप डिप्रेशन, कोई तो अनम्यूट हो गया, मुझे कुछ हाँ डिस्टर्बेंस सॉरी मैडम, आपका आवाज बरोबर नहीं आ रहा था, इस वजह से अनम्यूट हुआ था। हमें आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज। हाँ सॉरी। हाँ किसी को भी नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं नहीं, आ रही है क्या? अभी 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 तो आपकी भी आ रही है, मुझे भी आ रही ओके है ओके जी। ओके, धन्यवाद। अभी आ रही दीदी, कुछ बीच में नहीं आ रही थी। हाँ, ओके, शायद कुछ नेटवर्क इशू हुआ रहेगा। ओके, सो
जैसे कि मैं कह रही थी, कॉर्टिसोल के लेवल्स लो हो जाने से क्या होता है, जो पर्सन है वो डिप्रेशन में जा सकता है, एक्सट्रीम फैटिक कंडीशन आ सकती है। फैटिक कंडीशन मतलब बहुत ज्यादा शरीर ढीला हो जाता है, शरीर के जो दूसरी फंक्शनिंग है वो एकदम मतलब बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हो जाती है। डिप्रेशन की वजह से कुछ कुछ लोग अल्कोहलिज्म में अल्कोहलिज्म जैसे जिसको बोलते हैं नशा, इंटॉक्सिकेशन, नशा करना ज्यादा चालू कर देते हैं। तो ये लो लेवल ऑफ कॉर्टिसोल वो करता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी उसका लेवल मेंटेन रहता है, आदमी रैशनल, आदमी का मतलब यहाँ पे खाली मेल से नहीं है, मेल फीमेल दोनों से है, मेंटेन करता है। ओके, तो इसलिए कॉर्टिसोल लेवल्स भी मेंटेन रहने बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही एक होता है एड्रेनालाइन हार्मोन। एड्रेनालाइन हार्मोन जो है ये आपका बनता है मेड्यूला और एड्रेनल ग्लैंड दोनों में। मेड्यूला क्या है, हमारे ब्रेन के जो 3 पार्ट्स है, सेरिब्रम, सेरिब्रल और मेड्यूला, पीछे की तरफ जो होता है आपका, आप अभी भी सर के पीछे जब भी हाथ लगाएंगे तो आपको बीच में, सर के बीच में एक खड्डा जैसा फील होता है, उधर होता है एक ट्यूब जैसा, दैट इज मेड्यूला, ब्रेन का एक ऑर्गन रहता है। ओके, तो एड्रेनालाइन हार्मोन जो पर्टिकुलर होता है वो उस पर्टिकुलर एड्रेनल और मेडुला से रिलीज होता है। ये पर्टिकुलर हार्मोन ना बहुत ज्यादा यंगस्टर्स को इसके बारे में उनको पता नहीं होता ये कहाँ पर है क्या है, बट एड्रेनालाइन रश ये बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी आजकल यंगस्टर्स के लिए हो गई है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। ये हमने भी कभी फेस किया है, कभी कोई हमें तारीफ करता है, हमारे बारे में अच्छा बोलता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट। या हम लोग कुछ सोशल मीडिया का, आपको अच्छा एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ। सोशल मीडिया पे हम कुछ भी पोस्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद हम वेट करते हैं देखने के लिए कि कितने लाइक्स मिले, कुछ उसके बारे में कुछ हम लोग को अप्रिसिएशन मिला, कुछ तारीफ मिली। तो ये क्या होता है, हम उसके लिए वेट करते हैं, और वो जब भी वहां से हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है तो एक बॉडी में ना एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, फील गुड फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। एक वो अच्छा वाला जो फीलिंग होता है, वो पर्टिकुलर हार्मोन जो है, जो आपको वो अच्छी फीलिंग करवाता है, एक मस्त स्टेट ऑफ माइंड में लाता है, दैट इज एड्रेनालाइन रश। ये खाली सोशल मीडिया से नहीं आता, ये आपके वर्क प्लेस से आता है, आपके इंडिविजुअल बॉन्डिंग रिलेशनशिप, अपना जो फैमिली रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स होती हैं, या किसी के साथ टाइम स्पेंड करके, आपके बाहर आउटिंग्स वगैरह करके, किसी किसी को शॉपिंग करने से भी होता है। तो एड्रेनालाइन रश बेसिकली कभी आता है आपके बॉडी में, जब ये फील गुड फैक्टर बोलते हैं उसको, जब भी वो बॉडी में आपको किसी चीज के से बहुत अच्छा लगता है, तो आपके बॉडी में एड्रेनालाइन रश कहते हैं उसको। मतलब ये पर्टिकुलर हार्मोन आपकी बॉडी में सिक्रिएट हो रहा है, आपके ब्रेन उसको रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज दे रहा है उस पर्टिकुलर को रिलीज करने में। तो अगेन इसका भी रेस्पॉन्स स्ट्रेस के टाइम पे बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज स्ट्रेस आप जब भी हो और आप इसमें से कुछ भी करते हो, सी जब भी आप थोड़े वरीड हो, टेंस्ड हो या डिप्रेस्ड हो फॉर एनी रीजन, आप शॉपिंग वगैरह चले जाओ, आप कुछ अच्छा कॉमेडी शो देख लो, या आप अच्छे फ्रेंड्स के साथ थोड़ी चैटिंग वैटिंग कर लो, बात कर लो, टाइम स्पेंड कर लो, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगने लगता है। तो वो पर्टिकुलर हार्मोन आपका तभी स्ट्रेस को दबाकर एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होकर आपकी बॉडी को बेटर लगने लगता है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट एड्रेनालाइन हार्मोन। नाउ वी कम टू हैप्पी हार्मोन्स। ये कहीं ना कहीं जो अभी मैंने आपको बोला उसी से रिलेटेड है। तो अभी ये हैप्पी हार्मोन्स का एक अच्छा रिलेशन है आजकल की बहुत सारी कॉमन डिजीजेस के साथ जो बहुत राइज पे हैं, जैसे कि पार्किंसंस और ये डेमेंशिया इज एन अम्ब्रेला टर्म, जिसमें मतलब भूलने की बीमारी इन जनरल हम लोग बोलेंगे, तो ये भूलने की बीमारी जो होती है बहुत ज्यादा, जैसे पार्किंसंस में भी ये वाले हॉर्मोन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, खास करके डोपामाइन। अभी ये 4 केमिकल, हैप्पीनेस केमिकल्स जिनको कहते हैं, जिनका नाम है डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी हार्मोन को आपको इतना ज्यादा नाम से याद रखने की खास जरूरत नहीं है। हैप्पीनेस केमिकल्स आप समझ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें DOES, DOES करके समझ लो। वो इंग्लिश का एक वर्ड होता है डज, डज, डज मतलब किया, करवाया।
करता है। ओके, तो ये बॉडी आपके हैप्पीनेस केमिकल्स को रिलीज करता है, DOES, ऐसे याद रखिए। क्या क्या है? डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन। ओके, डोपामिन सिंपल लैंग्वेज में हम कहें इसको तो रिवॉर्ड केमिकल बोलते हैं, फील गुड केमिकल कहते हैं, फील गुड हार्मोन बोलते हैं इसको। इसका क्या काम रहता है? अगेन आपके ब्रेन से एक रिवॉर्ड सिस्टम जैसा आपको एक रिवॉर्ड देना मतलब कुछ तारीफ किसी का रिवॉर्ड देना। रिवॉर्ड किसको देना कहते हैं? किसी को कुछ देते हैं हम, कुछ किसी ने कुछ अच्छा किया उसको बख्शिश देते हैं, उसको रिवॉर्ड कहते हैं। तो ये हार्मोन कभी रिलीज करता है आपका ब्रेन? एज अ रिवॉर्ड सिस्टम, रिवॉर्ड आपको रिलीज करता है, मतलब आपको अच्छी वाली फीलिंग का रिवॉर्ड देता है। तो इट्स नॉट दैट कि ब्रेन आपको कोई सामान दे के रिवॉर्डिंग कर रहा है। ब्रेन कौन सा सामान दे सकता है? हार्मोन दे सकता है। तो वो अच्छा वाला एक अच्छा फीलिंग जो देता है उसको बोलते हैं डोपामिन। वो पर्टिकुलर हार्मोन को बोलते हैं डोपामिन हार्मोन, जो आपको एक प्लेजरेबल सेंसेशन देता है। ये किस किस चीज से आता है आपको? जब भी बच्चों से या इवन बड़ों से लर्निंग हम हर स्टेज में करते हैं। आप कुछ चीज समझ के उसको जब भी वापस इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो तो वो आपको ऐसा लगता है अच्छा किया है, या किसी को हेल्प करके आपको वो एक उनसे कुछ नहीं क्या मिलता है? एक आशीर्वाद मिलता है, एक थैंक यू मिलता है। वो पर्टिकुलर फीलिंग जो आती है ना, उस पर्टिकुलर फीलिंग को हम रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं, जो हमारी ब्रेन हमको थ्रू डोपामिन हार्मोन रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन है लव हार्मोन। जैसे किसी के प्रति, कोई भी चीज के प्रति, किसी भी चीज के प्रति, खास करके दिस इज फिजिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, किसी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करके, किसी के ऊपर एम्पैथी। एम्पैथी एम्पैथी क्या होता है? एक होता है सिंपैथी, सिंपैथी मतलब किसी पे तरस खाना। एम्पैथी होता है खाली तरस खाना नहीं, तरस को फील होता है, ये उसके दुख को फील करना इस एम्पैथी, और उसके लिए कुछ करना। ओके, तो ये सारी चीजें आप में जब भी होती है तो ये पर्टिकुलर किसी के प्रति प्यार दिखाना, किसी में किसी को अपनापन दिखाना। सी कभी कभी इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारा हर एक के साथ एक एक फैमिली रिलेशन है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। फिर भी हम कोई कोई अनजान आदमी से भी एक तरह से मिल जाते हैं। ओके, बोलते हैं ना सोल रिलेशनशिप होता है किसी किसी के साथ, ऑटोमेटिकली वो डेवलप होता है हमारा उनके साथ वो रिलेशन। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। वो हार्मोन जो आपकी बॉडी रिलीज करती है, किसी के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाती है। किसी किसी के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग हमारा बन जाता है, किसी किसी के साथ नहीं, डिपेंड करता है, वो एक रापो बनता है उसके हिसाब से। ऑक्सीटोसिन जैसे कि लव हार्मोन कहा जाता है, तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है फिजिकल रिलेशंस। ओके, इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी जो आपके पार्टनर के साथ आपकी होती है, उसके साथ मेनली इट इज रिलेटेड। और जैसे कि मैंने बोला, इन जनरल हम किसी के साथ भी प्यार वगैरह दिखाते हैं, वैसे ही माँ और बच्चे का। तो इसी ऑटोमेटिकली एक माँ को क्यों उस पर्टिकुलर इससे इतना ये होने लगता है, जैसे पता चल जाती है कि वो प्रेग्नेंट है, दैट इज बिकॉज वो पर्टिकुलर हार्मोन, वो लव हार्मोन अब उस माँ में ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। एक फादर भी, जबकि फादर इज नॉट कैरिंग दैट बेबी, फादर तो बच्चे को अपने शरीर में नहीं पैदा कर रहा है, फिर भी उस बच्चे से लगाव क्यों हो जाता है फादर को? उसका कारण भी है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको हम कहते हैं लव हार्मोन। तो पहला डोपामाइन जो मैंने बोला वो क्या है? फील गुड हार्मोन, अच्छा फील कराता है। ऑक्सीटोसिन क्या है? लव हार्मोन, जो आपको ज्यादा प्रेम की तरफ, जैसा मैंने आपको बोला, ये ज्यादा फिजिकल फिजिकल प्यार से रिलेटेड है, तो दैट इज लव हार्मोन। नेक्स्ट एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स क्या होता है? ये बेसिकली एक नेचुरल पेन किलर है। हमने बहुत सारे नेचुरोपैथी वर्कशॉप्स भी यहाँ पर भी आपने सुने हैं, अटेंड किए हैं। नेचुरल पेन किलर एंडोर्फिन बोलते हैं ये हम जब भी नेचुरोपैथी की हम बात करते हैं, हमने सुना है कि जिंजर, अदरक, एंडोर्फिन्स होते हैं उसमें। आई डोंट नो आपने आप में से किसी ने ये सुना है या नहीं? ऑब्वियसली सुना होगा, क्योंकि आप लोग काफी लोग आप लोगों ने नेचुरोपैथी के सेशन सुने हैं। तो नेचुरल पेन रिलीवर होते हैं एंडोर्फिन हार्मोन। ये हार्मोन का सिंपल नेम क्या है? पेन किलर। जैसे डोपामाइन का फील गुड है, ऑक्सीटोसिन का लव हार्मोन है, एंडोर्फिन का है पेन पेन रिलीवर हार्मोन, पेन किलर। हम पेन किलर्स किसके लिए खाते हैं? किसी भी तरह का पेन हमारे बॉडी में रिलीज कम करने के लिए हम लोग पेन किलर खाते हैं। ठीक है, कोई भी तरह का डिस्कम्फर्ट कम होने के लिए, हमारे शरीर का शारीरिक पेन है हमें, तो पेन किलर्स खाते हैं। ओके,
लेकिन ये पर्टिकुलर हार्मोन हमेशा आपके शरीर में थ्रू मेडिसिन नहीं, एक नेचुरली इस पेन को कम करता है, फिजिकल पेन एंड मेंटल पेन दोनों। तो दिस इज नोन एज एंडोर्फिन हार्मोन। क्या है इसका सिंपल नेम? पेन किलर हार्मोन, ठीक है। एंड द लास्ट वन दैट वी आर गोइंग टू सी इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन अगेन ये आपके मूड को जनरेट करता है। ओके, मूड के साथ साथ स्लीप, आपका एपेटाइट, डाइजेशन, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी, इन सबको मूड बूस्टिंग जो बोलते हैं। अभी ये सारी चीजें आप देखेंगे तो आपके मूड से रिलेटेड, आपको क्या खाना पीना है, आपको आपको नींद आई है, आपको सोना है, आपको आपका कुछ पढ़ने का मूड, एक्सरसाइज करने का मूड, ये सारी चीजें जो कंट्रोल करता है ये सेरोटोनिन हार्मोन करता है। तो बेसिकली मूड स्टेबलाइजर है ये। See, आपको जब भी मूड अच्छा नहीं रहता है तो क्या होता है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं होता। आप कभी कभी कुछ कुछ लोगों को मूड खराब होने की वजह से डिप्रेशन में हल्का हल्का जाते हैं, या उनको ऐसा लगता है सिर्फ इरिटेट होके कुछ भी किसी से भी गुस्सा करते रहे, या कोई कोई इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि उनको फील करता है कि वो रोए। करेक्ट, ये सारी चीजें होती है। तो तभी क्या होता है, हमारा सेरोटोनिन हार्मोन, मूड हार्मोन जो है वो डिस्टेबलाइज हो गया, उसकी वजह से होता है। इसी को हम अगर दूसरी तरीके से देखें तो हमारे मूड हार्मोन को हम स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं? लाइफस्टाइल तो सही है, लाइफस्टाइल की वजह से तो हम कर सकते ही हैं, बट इमीडिएटली आपका मूड हार्मोन, आप मूड आपका कैसे ठीक कर सकते हैं, इस हार्मोन को ज्यादा जनरेट कैसे कर सकते हैं? आई होप ये आंसर आपको ऑटोमेटिकली पता होगा, भी आपके मन में ऑटोमेटिकली आ गया होगा। अच्छी कोई मूवी वगैरह देख के, अच्छा खाना खाकर, या और कोई ऐसी अच्छी हॉबी वगैरह परस्यू करके जिससे आपका मूड, आप गार्डनिंग करके, किसी को पेंटिंग करने में, म्यूजिक, डांस, ये सारी चीजें करके हम हमारे मूड को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ सेरोटोनिन हार्मोन वर्क्स ऑन योर बॉडी। एक क्विक रिव्यू में सबका दूंगी क्योंकि ये नेम्स बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं अभी उल्टा जाती हूँ। 4 हमने हैप्पी हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा, वो कौन से थे? डोपामिन, डोपामिन रिवॉर्ड हार्मोन, ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन, एंडोर्फिन पेन किलर, सेरोटोनिन मूड स्टेबलाइजर, मूड हार्मोन, ठीक है। 5 ग्लैंड्स की तरफ में जाती हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो ग्रंथियां, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, पैराथायरॉइड, थायराइड एंड एड्रेनल जो किडनी पे। ओके, फिर हमने पढ़ा ये 2-3 हॉर्मोन्स जो जनरल हॉर्मोन्स है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। एक तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में मैंने बताया आपको, एड्रेनालाइन रश, एड्रेनालाइन हार्मोन, एंड फिर कॉर्टिसोल, स्ट्रेस लेवल्स, बोथ रिलेटेड टू स्ट्रेस लेवल्स। ओके, देन हमने मेनली आज पढ़ा क्या है, फीमेल हॉर्मोन्स के बारे में। फीमेल हॉर्मोन्स के बारे में कौन से हॉर्मोन्स हमने डिस्कस किए? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, FSH, LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों। और फिर प्रेगनेंसी के 2 हार्मोन्स के बारे में हमने बात की, रिलैक्सिन हार्मोन एंड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रोलैक्टिन। दिस वाज ऑल दैट वी डिस्कस्ड टुडे, ठीक है। इसके बारे में हमने सब आज डिस्कशन की है। तो इससे रिलेटेड आपको अभी कुछ भी डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। उसके पहले हम एक गुरुजी ये ले लो ना, शांति पाठ ले लो ना पहले, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना। शांति पाठ ले लीजिए। हाँ जी, तो आराम से बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर, हाथों को ध्यान मुद्रा में लगा ले, इंडेक्स फिंगर जॉइंट टू द टिप ऑफ द थंब, उसको थाइस पे रख लीजिए। 3 ओमकार करेंगे और शांति पाठ करेंगे। ये ओम, 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 ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
ओम शांति शांति शांति। ओम। चलो हाथों का घर्षण करके चेहरे पर लगाएंगे। ओ आज थोड़ा टाइम का लिमिटेशन है, तो आप फटाफट क्वेश्चंस पूछ लीजिए, जो भी आपको डाउट है। मैं जितना हेल्प कर सकती हूँ आपको आंसर्स के थ्रू हेल्प करूंगी। हा भारतीताई, बहुत ही खूप सुंदर. म्हणजे स्त्रियांच्या बाबतीत कुठले कुठले हार्मोन्स असतात आणि त्याचे परिणाम काय होतात, खूप सुंदर सांगितलेलं आहे. आपण खूप सुंदर मार्गदर्शन केलेलं आहे. तर आता मी रमेश दादा वांगणकर यांना आभार प्रदर्शन करतील अशी विनंती करते. हरिओम. रमेश दादा. हरिओम. हरिओम. आवाज येतोय का? हो हो हरिओम. येत आहे. हा हरिओम सर. येत हरिओम. येत. हाँ, आज के गुरुवर्य भारतीय अय्यर थे, ये वर्ग में दादा साहेब टिचकुले वर्ग में उन्होंने बहुत सारी सेवा दी है और बहुत सारा समाज कार्य किया है। और आज का तो उनका लेक्चर था वो बहुत महत्वपूर्ण था। जो हमारे भाव व्यक्त होते हैं, जो हमारी खुशी होती है या हमें किसी से किधर से अवार्ड मिलता है, कोई हमको हमें शाबाशी देता है, तो या अलग अलग से रूप से हमें जो भाव हमारे मन में निर्माण होते हैं और उनसे जो हार्मोन्स के ऊपर जो हमारा इफेक्ट होता है वो अच्छी तरह से उन्होंने बताया और हम उसका फायदा बताया। तो ये हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है और हमारे जीवन में खुशी कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन में कोई हमें शाबाशी दे या कोई कहीं से हमें अवार्ड मिले तो उसका महत्व कितना भारी है, ये उन्होंने अच्छी तरह से बताया और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही आके दादा साहेब टिचकुले वर्ग में वो सेवा देते रहिए। और आज का वर्ग तो उन्होंने बहुत ही सुंदर हुआ और महत्वपूर्ण हुआ। इसका ज्ञान बार बार होना बहुत जरूरी है। तो मैं बोलता हूँ उनको कि वापस वो देते रहिए। धन्यवाद ताई, बहुत अच्छा आपने आज का प्रदर्शन हुआ, आज का व्याख्यान आपका लेक्चर हुआ। आप तो हमेशा ये योग भी बहुत अच्छी तरह से एकदम क्लियर जो बोलते हैं ना, क्लियर योग वो बता देते हैं और डीप जाके बता देते, छोटी छोटी बातें भी उसमें इसे बता देते हैं। आज का तो आपका हार्मोन्स के बारे में, आपके भाव के बारे में, मन का भाव, मन का आनंद से जो या शाबाशी हमें मिलती है, हमें माँ का प्यार मिलता है या और कहीं से प्यार मिलता है, तो उसका कितना फायदा होता है। इवन इवन अननोन आदमी से भी हमें जब भी जुड़ जाते हैं तो हमें कितना आनंद हो जाता है और उसका जो लाभ है तो बहुत ही सुंदर है और हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है वो आपने बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि इसके बारे में कोई सोचता नहीं ज्यादा करके। ये सोच होना बहुत जरूरी है और समाज में ये फैलना जरूरी है कि ये हार्मोन्स के लिए कितना आवश्यक है। धन्यवाद ताई, दादा साहेब टिचकुले वर्ग से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ और शुक्रिया, धन्यवाद ताई। दादा खूप छान आभार मानलेले. आणि खरंच आज ताईंनी खूप सुंदर आणि स्पष्ट, अगदी स्पष्ट भाषेमध्ये खूप सुंदर त्यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे. आता मला वाटतं भारत गुप्ता दादा जॉईन झालेले आहेत. त्यांनी सुद्धा काही प्रतिक्रिया द्याव्यात. त्यांचं मी स्वागत करते आपल्या योग वर्गात आणि त्यांनी सुद्धा काही प्रतिक्रिया द्याव्यात अशी त्यांना विनंती करते. भारत दादा. दादा बोलेपर्यंत मी अभिप्राय देना चाहूंगी. भारती दीदी, बहुत सुंदर हुआ आपका सेशन. मैं थोड़ा बिजी थी पर इतना अच्छा आपका सेशन शुरू है, यानी इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि मैं इसको टाल नहीं पाई और पूरा सुना मैंने. बहुत ही सुंदर आपने मार्गदर्शन किया, बहुत ही सुंदर. यानी हमारे जो ग्लैंड्स रहते हैं उसमें से जो सिक्रीशन होता है वो थोड़ी सी मात्रा में रहता है, पर उसका कितना प्रभाव और कहाँ कहाँ कौन से ग्लैंड कौन से सिक्रीशन करता है इसके बारे में बहुत ही सुंदर नॉलेज दिया.
2 लाइन कहना चाहूंगी। दीदी ने करा दिया हमारे अंतस्त्रावी ग्रंथियों का दर्शन। दीदी ने करा दिया हमारे अंतस्त्रावी ग्रंथियों का दर्शन। अलग अलग थोड़ी सी मात्रा में स्त्राव, अलग अलग थोड़ी सी मात्रा में स्त्राव बदलाव लाते हैं जीवन में। इसका बहुत सुंदर किया मार्गदर्शन, बहुत सुंदर किया मार्गदर्शन। बहुत ही सुंदर सेशन हुआ दीदी, बहुत अच्छा स्टडी किया आपने। हरिओम. भारत हरिओम. दादा नाहीत का? हा. हरिओम ताई. नाही म्हणजे दिस येत नाही भारत दादा. तोपर्यंत मी माझा प्रतिक्रिया आणि प्रश्न विचारून घेते, म्हणजे मला नंतर त्याचं उत्तर मिळेल. तर दादासाहेब टिचकुले योग वर्गाच्या आजच्या आपल्या गुरु भारतीताई अय्यर अतिशय सुंदर महिमा स्त्री शक्तीचा उपाय निरामय आरोग्य जपण्याचा या शृंखलेमध्ये भारतीताईचं आजचं व्याख्यान हार्मोन्स बदलामुळे कसे म्हणजे शरीराच्या स्त्रावामुळे हार्मोन्सचे कसे बदल होतात, अतिशय खूप सुंदर असं मार्गदर्शन ताईंनी केलेलं आहे. त्याबद्दल त्यांचा धन्यवाद. आणि माझा प्रश्न असा आहे की मेनोपॉज झाल्यानंतर सुद्धा, म्हणजे 50च्या नंतर चेहऱ्यावर काही म्हणजे जसं पिरियडच्या दरम्यान हे येतात, काय म्हणतात त्याला, मुरुम सारखं नाही का चेहऱ्यावर, एखादा मुरुम येतोच. म्हणजे सुरुवातीपासूनच ही सवय मला होती आधीपासून, की पिरियड येतो आहे तेव्हा चेहऱ्यावर मुरुम येतो, कुठेतरी नाकावर म्हणा, चेहऱ्यावर कुठेतरी. तर आता सुद्धा ते सुरू आहे, तर ते त्याचं कारण काय असावं बा, म्हणजे हा मला प्रश्न विचारायचा होता ताईंना. ताई नाही आहेत, पण आता इथे मला वाटतं डॉक्टर मांडवीचे काका आहेत, योगाचार्य भाऊसाहेब आहेत, यांच्याकडे सुद्धा याचं उत्तर असावं. ताई नसल्या तरी हे सुद्धा देऊ शकतात असं मला वाटतं. तर थोडं मार्गदर्शन मला याविषयी करावं. धन्यवाद. जानदार शानदार दादासाहेब टिचकुले या वर्गाचा आज 1135वा दिवस, आणि आज आपण 30 जून 2023 मध्ये प्रवेश केलेला आहे. या योग वर्गाचे प्रेरणास्थान दादासाहेब टिचकुले यांना प्रणाम. आदरणीय मतेदारांना प्रणाम, आदरणीय सुपरदारांना प्रणाम. आजचे आमचे गुरु आदरणीय भारतीताई अय्यर यांना प्रणाम. सर्व साधकांना मी डॉक्टर रमेश लांडेंचे नागपूर प्रणाम करतो. आमच्या आज भारतीताई अय्यरचा जो त्या अंजली ताईने सांगितलं त्याच्यामध्ये खूप छान मार्गदर्शन केलं त्यांनी, की डिटेल सांगू शकत नाही. त्यांनी हे सांगितलेलं आहे की आपला पिट्युटरी ग्लँड कुठे राहतो, पिनियल ग्लँड कुठे राहतो, त्याचा आपण आज्ञाचक्राशी काय संबंध आहे, नाकात करतो त्याच्याशी काय संबंध आहे, आपण जे नाकामधून पाणी टाकतो जी नेती क्रिया आहे त्याच्याशी कसा संबंध आहे. अशा प्रकारे त्यांनी कुठून आपले हार्मोन रिलीज होतात खूप छान मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि इतकं डिटेल मार्गदर्शन केलेलं आहे की एवढं डिटेल आता बरेच वेळा आम्हालाही माहीत नाही राहत. आणि याचे जे स्पेशलिस्ट राहतात, एंडोक्राईन स्पेशालिस्ट, एंडोक्रिनॉलॉजिस्ट, तर त्यांना अशा प्रकारचं खूप ज्ञान राहतं. तर खूप छान मार्गदर्शन केलं त्यांनी. आणि कोणत्या वेळेस कोणते हार्मोन रिलीज होतात, कोणत्या हार्मोनची आपल्याला आवश्यकता आहे, आणि कधी कधी कोणते हार्मोन आवश्यकता नसली तर जास्त रिलीज होतं, त्याचा आपल्या शरीरावर काय दुष्परिणाम होतो, अशा प्रकारे छान मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि शॉर्टमध्ये आपल्याला चांगले हार्मोन लक्षात राहण्यासाठी चांगलं शॉर्ट फॉर्म सांगितलं त्यांनी, DOES. आणि ह्या DOES मध्ये प्रत्येकाचं खूप छान मार्गदर्शन केलं आहे की डोपामिन म्हटलं तर त्याचा आपल्याला धन्यवाद आपल्या जीवनामध्ये असे बरेचसे प्रसंग जातात, आणि त्यावेळेस आपलं कशामुळे आपण हे होत आहे ते आपल्याला ह्या हार्मोनमुळे होत आहे हे चांगलं मार्गदर्शन केलं पाहिजे. आणि जसं आपण कोणावरही प्रेम करतो किंवा आपल्याच अवयवावर प्रेम करतो, आपल्याच कपड्यांवर प्रेम करतो, आपण खूप छान दिसतो असं म्हणतो, त्यावेळेस त्या ऑक्सिटोसिन या हार्मोनमुळे होतो. त्याच्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये कुठेही थोडं पेन होतो, पण पेन हे मानसिकदृष्ट्या पेन राहतो, शारीरिकदृष्ट्या पेन राहतो, वैचारिकदृष्ट्या पेन राहतो. तर हे पेन जे आहे हे एंडॉर्फिनमुळे होतं असं सांगितलं. आणि आपला मूड चांगला होतो, तर तो मूड चांगला आपला सिरोटोनिन हार्मोनमुळे होतो, जे आपण योगासन करतो किंवा आपल्याला चांगले विचार ऐकतो आपल्या ह्या झाल्यासाठी वर्गामध्ये, याच्यामुळे आपले मूड चांगलं होतं. अशा प्रकारचं मार्गदर्शन केलं.
आणि कोणत्या पाळीच्या वेळेची कोणते हार्मोन रिलीज होतात, त्याच्यानंतर कोणत्या वेळेस जे हार्मोन रिलीज होतात ती ते प्रेग्नेन्सीसाठी उपयोगी आहेत आणि कोणते हार्मोन जे आहेत ते पिरियडसाठी उपयोगी आहेत. चांगलं मार्गदर्शन केलं. त्यांनी एक जे रिलॅक्सिंग हार्मोन सांगितलंय त्याच्यामध्ये 2-3 गोष्टी त्यांनी सांगायच्या राहिल्या की ते रिलॅक्सिंग हार्मोन जे आहे ते ब्रेस्ट साईज मोठा होण्यासाठी म्हणजे दूध त्याच्यामध्ये जास्त साठवता येईल बाळासाठी, त्याच्यासाठी एक रिलॅक्सिंग हार्मोन तयार होते. त्याच्यानंतर आपल्या शरीराचं स्त्रियांचं शरीर हे सैल झालं पाहिजे, म्हणजे इतकं लवचिक झालं पाहिजे की डिलिव्हरी नॉर्मल डिलिव्हरी झाली पाहिजे, अशासाठी ते रिलॅक्सिंग हार्मोन तयार होतो. आणि पोटाचा साईज ज्यावेळेस मोठा होतो त्यावेळेस पोटाचे जे मसल्स आहेत ते रिलॅक्स झाले पाहिजे, म्हणजे सैल झाले पाहिजे, यासाठी तो रिलॅक्सिंग हार्मोन तयार होतो. आणि त्याच्यामुळे पोटाचा साईज मोठा होऊ शकतो, इतका मोठा होऊ शकतो की ते 9 महिन्याचं बाळ असलेल्या त्या पोटामध्ये मावू शकतो. तर अशा प्रकारचे हा रिलॅक्सिंग हार्मोन खूप महत्वाचा आहे. आणि त्याच्यानंतर आता तुमच्या आदरणीय मनेताईंनी हे विचारलं की काल आपल्या सोनालीताईने सांगितलं की हे प्री मेन्स्ट्रुअल सिंड्रोम मध्ये जे पाळी सुरू व्हायच्या अगोदर मुलीच्या ज्या चेहऱ्यावर मुरूम येतात तिथे जे ऑक्सिटोसिन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आहे याच्यामुळे होतात. परंतु पाळी बंद झाल्यानंतर म्हणजे मेनोपॉज ज्यावेळेस अटेंड करतो तर हा बाब PMS शब्द जो आहे प्री मेन्स्ट्रुअल सिंड्रोम मध्ये येतो आणि पोस्ट मेनोपॉझल सिंड्रोम मध्ये येतो PMS. तर अशा प्रकारे जो पाळीच्या संपल्यानंतरही जे हार्मोन आपल्या मुरूम येत आहेत म्हणजे त्यांनी जे विचारलं तर याचा संबंध आता हार्मोनशी तेवढा राहिलेला नाही आहे, परंतु ते स्किनचे संबंधित जो आजार आहे आताही जो येत आहे तर ते स्किन स्पेशालिस्ट डॉक्टरचा सल्ला घेतल्यानंतर त्याचा उपयोग माहीत होऊ शकतो. परंतु त्याच्यासाठी जर खूप जास्त त्रास होत असेल त्याचा तर त्याच्यासाठी पेनिसिलिन व्ही नावाची जी गोळी आहे ती 4 लाख युनिटची, तर ती दिवसातून 3 वेळा घेतल्याने फरक पडतो पण पाहू शकता. ते त्या प्रकारे आज आपल्याला आदरणीय भारतीताई अय्यर यांनी खूप चांगलं मार्गदर्शन केलेलं आहे. हार्मोनची इतकं कठीणची आणि इतक्या सोप्या भाषेमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की सर्वांना समजेल आणि सर्वांना खूप नवीन नवीन माहिती त्याच्यापासून मिळेल. पुन्हा भारतीताईचा आपण आभार मानूया आणि त्यांनी यापुढेही असंच कोणतेही संबंधित त्यांचे संबंधित विषयाची मार्गदर्शन. मंगलाची मला वाटते भारत गुप्ता दादांच्या नावावर त्यांच्या मिसेस जॉईन झाले असतील, त्या जास्त काही बोलत नाही म्हणून मला ते बोलले नसतील असं वाटतं. काका धन्यवाद. मला जे गोळीचं नाव आपण सांगितलं ते माझ्या इंडिव्हिज्युअल व्हॉट्सअपला टाकलं तरी तो तुम्हाला लिहून पाठवावं लागेल कारण ते लक्षात राहण्यालाच नाही. हो. धन्यवाद काका. भारत दादा नाहीत एक का? इंद्रजित माखीदा जॉईन झाले होते त्यांच्या जेवढी बरंच माहिती आहे. ते पवन गुप्ता दादांचे मित्र आहेत आणि पंकज दादांचे. डॉक्टर भारत दादा गुप्ता नाहीत का? नाही आता नाही, आता ते कारण ते जॉईन झाले होते. हो जॉईन झाले त्यांचं पण म्हटलं ते स्वागत करून आपण कदाचित त्यांच्या मिसेस त्यांच्या नावावर जॉईन झाले असतील असं वाटतं कारण ते जास्त बोलत नाही. आणि आता आपण 2-3 वेळा आवाज दिले होते. भरत गुप्ता दादा असते तर बोलले असते. अच्छा. ठीक आहे. कोणाला प्रतिक्रिया द्यायची आहे का? छान विषय होता ताई आजचा. खूप सुंदर विषय होता. आणि इतका कठीण विषय आहे तो छान समजावून मांडलं त्यांनी सखोल समजावणं आणि खूप स्पष्ट कठीण. याच्यात. खूप सुंदर. खरं आहे. आपल्याला फक्त हार्मोन्स, पण हार्मोन्स किती प्रकारचे कोणते असतात हे माहिती नसते. हे खरं आहे. खूप छान ताईंनी मांडलेलं आहे आणि त्याचे होणारे परिणाम खूप छान सांगितलेलं आहे. त्याच्यात आणखी तो जो एक हार्मोन त्यांनी सांगितलं की एक आजार असा आहे की कोणाकोणाची खूप उंची वाढते, असा एक आजार आहे. आणि एक आजार असा आहे की खूप उंची एकदम कमी होऊन जाते. खूप कमी होते त्याला क्रेटिनिझम म्हणतात आणि खूप जास्त उंची जी वाढते त्याला एक्रोमेगली म्हणतात. म्हणजे त्यांचा चेहराही लांब होतो, त्यांचे हातपाय लांब होतात. असे एक फॅमिली मी माझी नवीन सर्व्हिस लागली होती त्यावेळेस एका गावामध्ये पाहिलं होतं की त्या फॅमिलीमध्ये सर्वचे सर्व खूप उंच आहे. तो एक्रोमेगली नावाचा आजार. नंतर एक काही विसरले होते मध्ये सांगायचं की त्याच्यामध्ये एक जो
प्रोलॅक्टिन नावाचा जो हार्मोन आहे, हा प्रोलॅक्टिन हार्मोन जे लोक पागल होतात, ज्यांना आपण म्हणतो नाही का पागल झालाय, तर त्याच्या शरीरामध्ये ही प्रोलॅक्टिन लेवल के हार्मोन कमी होते किंवा खूप जास्त होते, अशा प्रकारे स्किझोफ्रेनिया नावाचा आजार आहे, त्याच्यामध्ये हे टेस्ट करतात त्याच्या शरीरामध्ये प्रोलॅक्टिन हार्मोन किती आहे. आता प्रोलॅक्टिन हार्मोन स्त्रियांसाठी तर त्याचा उपयोग आहे की ते दुधाचं उत्पन्न करतात, परंतु पुरुषांमध्ये त्याचा आपलं जे विचारशक्ती आहे, ती विचारशक्ती कमी जास्त करण्यासाठी उपयोग आहे. आणखी एक ताईंनी सांगितलं होतं की आपली स्मरणशक्ती कमी होण्यासाठी त्याने डिमेन्शिया एक नाव घेतलं होतं. तर आपलं डिमेन्शिया म्हणजे आपण विसरून जातो. बरेच वेळा आपण विसरतो. आता आपण बाहेर चाललो आहे, तर घराला कुलूप लावलं तरी थोड्या वेळाला लक्षात येतं आपल्याला कुलूप लावलं की नाही लावलं. पुन्हा आपण पाहतो की कुलूप लावलाय का, मग कन्फर्म करतो की मला कुलूप लावलं. कधी कधी विसरून जातो आपण लावायचा नाही. तर हा एक डिमेन्शिया आजार आहे, परंतु त्याच्यासाठी त्यांनी एक म्हणत होते की मला आठवत नाही म्हणून, तर तो आजार आहे एल्झायमर डिसीज. आजकाल त्याचं नाव खूप ऐकतो आपण, एल्झायमर डिसीज. म्हणजे आपलं किती वय झालं तरी आपल्याला स्मरणशक्ती राहत नाही. तर त्याचं मी एक उदाहरण बरेच दिवसाच्या अगोदर सांगितलं होतं की आमचे नातेवाईक होते, तर त्यांचं ते म्हातारे झाले होते, जवळजवळ 65 किंवा 68 वर्ष वय होतं त्यांचं, आणि त्यांची स्मरणशक्ती पूर्ण गेली होती. म्हणजे त्यांची पूर्ण गेल्यानंतर त्यांना काहीच करता येत नव्हतं. म्हणजे लहान मुलांची जशी तयारी करतो आपण KG1 KG2 वाल्यांची, तर तशी तयारी त्यांची करावी लागत होती. तर त्यांचे मेसेज त्यांचं करू काय करून देत होते, आंघोळ करणे आहे, त्याच्यानंतर जेवण घालणे आहे, कपडे घालणे आहे, असं त्यांना सर्व लहान मुलासारखं बाळासारखं करावं लागेल. तर हा एक अल्झायमर. तर त्याच्याविषयी ते अल्झायमर नावाचे विसरले. परत कोणाला द्यायची आहे का प्रतिक्रिया? प्रश्न कोणाचे आहेत?